झरनों का राजा। जब ईसाई द्रुआद का युवा राजा उसके राज्य में आया तो सबसे पहले उसने सोचा कि वो खुद को सबसे अच्छा कैसे मनोरंजन दे सकता है। जिन खेलों से उसे जीवन भर सबसे ज्यादा खुशी मिलती थी वे अचानक नीरस लगने लगे और वह कुछ ऐसा करना चाहता था जो उसने पहले कभी नहीं किया था। आखिरकार उसका चेहरा चमक उठा। मुझे पता है, उसने कहा, मैं जाकर ग्रुगाच के साथ एक खेल खेलूंगा। अब ग्रुगाच एक प्रकार की दुष्ट परी थी जिसके लंबे घुंघराले भूरे बाल थे और उसका घर राजा के घर से बहुत दूर नहीं था। लेकिन राजा भले ही युवा और उत्सुक था, लेकिन वो विवेकशील भी था और उसके पिता ने उसे अपनी मृत्युशैया पर अच्छे लोगों के साथ अपने व्यवहार में बहुत सावधान रहने के लिए कहा था, जैसा कि परियों को कहा जाता था। इसलिए ग्रुगाच जाने से पहले राजा ने देहात के एक बुद्धिमान व्यक्ति की तलाश की। मैं घुंघराले बालों वाले ग्रुआगाच के साथ एक खेल खेलना चाहता हूँ, उसने कहा। जादूगर ने उत्तर दिया, क्या तुम सच में ऐसा कर रहे हो? अगर तुम मेरी सलाह मानोगे तो तुम किसी और के साथ खेलोगे। नहीं, मैं ग्रुगाच के साथ खेलूंगा, राजा ने जोर दिया। ठीक है, अगर तुम्हें जाना ही है तो मुझे लगता है तुम्हें जाना ही होगा, जादूगर ने उत्तर दिया। लेकिन अगर तुम खेल जीत गए तो पुरस्कार के रूप में उस बदसूरत कटे बालों वाली लड़की से पूछो जो दरवाजे के पीछे खड़ी है। राजा ने कहा, मैं ऐसा करूंगा। इसलिए सूर्योदय से पहले वह उठकर ग्रुगाच के घर गया जो बाहर बैठा हुआ था। हे राजन, आज आप यहाँ क्यों आए हैं? ग्रुगाच ने पूछा। लेकिन आपका स्वागत है, और यदि आप मेरे साथ खेल खेलेंगे तो आपका और भी अधिक स्वागत होगा। यही तो मैं चाहता हूँ, राजा ने कहा, और वे खेलने लगे। कभी ऐसा लगता था कि कोई जीत जाएगा तो कभी दूसरा, लेकिन अंत में राजा ही विजयी हुआ। और आप कौन सा पुरस्कार चुनेंगे? ग्रुगाच ने पूछा। राजा ने उत्तर दिया, वह बदसूरत कटे बालों वाली लड़की जो दरवाजे के पीछे खड़ी है। क्यों? घर में 20 और भी हैं और हर कोई उससे अधिक सुंदर है, ग्रुगाच ने आश्चर्य से कहा। वे अधिक सुंदर हो सकती हैं, परंतु मैं उन्हें ही अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ, अन्य किसी को नहीं। और ग्रुगाच ने देखा कि राजा का मन उसी पर आ गया है, इसलिए वह उसके घर में घुस गया और घर की सभी युवतियों को एक एक करके बाहर आने तथा राजा के सामने से जाने को कहा। एक एक करके वे आए, लंबे और छोटे, काले और गोरे, मोटे और पतले, और हर एक ने कहा, मैं वही हूँ जिसे तुम चाहते हो। अगर तुम मुझे नहीं अपनाओगे तो तुम सचमुच मूर्ख होगे। लेकिन उसने उनमें से किसी को भी नहीं लिया, न तो छोटी, न लंबी, न काली, न गोरी, मोटी न पतली, जब तक कि अंत में कटे बालों वाली लड़की बाहर नहीं आ गई। राजा ने कहा, यह मेरी है। हालांकि वह इतनी बदसूरत थी कि ज्यादातर पुरुष उससे मुंह फेर लेते। हम तुरंत शादी कर लेंगे और मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। और वे शादी कर चुके थे और वे घास के मैदान से होते हुए राजा के घर की ओर चल पड़े। जब वे जा रहे थे, दुल्हन झुकी और घास के बीच उगे हुए शमरोक की एक टहनी को उठाया, और जब वह फिर से सीधी खड़ी हुई तो उसकी सारी कुरूपता चली गई थी और अब तक देखी गई सबसे खूबसूरत महिला राजा के बगल में खड़ी थी। अगले दिन सूर्योदय से पहले राजा अपने बिस्तर से उठे और अपनी पत्नी से कहा कि उन्हें ग्रुगाच के साथ एक और खेल खेलना चाहिए। जब वह सीधी खड़ी हुई तो उसकी सारी कुरूपता समाप्त हो चुकी थी। जब वह सीधी खड़ी हुई तो उसकी सारी कुरूपता चली गई। यदि मेरे पिता खेल हार जाते हैं और तुम जीत जाते हो, उसने कहा, तो पुरस्कार के रूप में कुछ भी स्वीकार मत करना, सिवाय उस झबरा युवा घोड़े के जिस पर डंडे लगे हुए हैं। राजा ने उत्तर दिया, मैं ऐसा ही करूंगा, और वह चला गया। क्या आपकी दुल्हन आपको पसंद है? ग्रुगाच ने पूछा, जो अपने दरवाजे पर खड़ा था। क्या वह नहीं है? राजा ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं तो मुझे खुश करना सचमुच कठिन हो जाएगा। लेकिन क्या तुम आज कोई खेल खेलोगे? मैं ऐसा करूंगा, ग्रुगाच ने उत्तर दिया, और वे खेलने लगे, और कभी ऐसा लगता था कि कोई जीत जाएगा और कभी दूसरा, लेकिन अंत में राजा विजेता हुआ। आप कौन सा पुरस्कार चुनेंगे? ग्रुगाच ने पूछा। राजा ने उत्तर दिया, छड़ी की काठी वाला झबरा युवा घोड़ा। लेकिन उसने देखा कि ग्रुगाच चुप था, और जब वह घोड़े को अस्तबल से बाहर ले जा रहा था
तो उसका माथा काला पड़ गया था। उसका अयाल खुरदुरा था और उसकी त्वचा रूखी थी, लेकिन राजा को इसकी कोई परवाह नहीं थी और उसने अपना पैर छड़ी की काठी पर फेंक दिया और हवा की तरह भाग गया। तीसरी सुबह राजा हमेशा की तरह भोर से पहले उठ गया और जैसे ही उसने खाना खाया, बाहर जाने के लिए तैयार हुआ, तभी उसकी पत्नी ने उसे रोक दिया। उसने कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम भृगाच के साथ खेलने न जाओ, क्योंकि यद्यपि तुम 2 बार जीत चुके हो, फिर भी किसी दिन वह जीत जाएगा और तब वह तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। ओह, मुझे एक और खेल खेलना है, राजा चिल्लाया, बस यही एक, और वह भ्रुआगाच के घर चला गया। जब भ्रुआगाच ने उसे आते देखा तो उसका दिल खुशी से भर गया और बिना कुछ बोले ही उन्होंने अपना खेल शुरू कर दिया। किसी न किसी तरह राजा की ताकत और कौशल उससे दूर हो गए और जल्द ही भ्रुआगाच विजयी हो गया। खेल समाप्त होने पर राजा ने कहा, अपना पुरस्कार चुनो, लेकिन मुझ पर ज्यादा सख्ती मत करो या मुझसे वह मत मांगो जो मैं नहीं दे सकता। मैं जो पुरस्कार चुनता हूँ, भृगाच ने उत्तर दिया, वो ये है कि कटे सिर वाला प्राणी तुम्हारा सिर और गर्दन ले लेगा, यदि तुम मेरे लिए प्रकाश की तलवार नहीं लाते जो ओक खिड़कियों के राजा के घर में लटकी हुई है। मैं इसे प्राप्त करूंगा, युवक ने साहपूर्वक उत्तर दिया, लेकिन जैसे ही वह भृगाच की दृष्टि से बाहर हो गया, उसने और दिखावा करना बंद कर दिया और उसका चेहरा काला पड़ गया और उसके कदम पिछड़ गए। रानी ने कहा, आज रात तुम अपने साथ कुछ भी नहीं लाए हो। वह सीढ़ियों पर खड़ी होकर उसका इंतजार कर रही थी। वो इतनी सुंदर थी कि राजा उसे देखकर मुस्कुराना चाहता था, लेकिन फिर उसे याद आया कि क्या हुआ था और उसका दिल फिर से भारी हो गया। क्या बात है, क्या बात है, मुझे अपना दुख बताओ ताकि मैं तुम्हारे साथ इसे सह सकूं, या हो सके तो तुम्हारी मदद कर सकूं। तब राजा ने उसे वह सब कुछ बताया जो उसके साथ बीता था और उसने उसके बालों को सहलाया। कहानी खत्म होने पर उसने कहा, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। एरिन के रूप में आपकी पत्नी सबसे अच्छी है और एरिन के रूप में सबसे अच्छा घोड़ा भी। बस मैं जो कहूँ वही करो और सब ठीक हो जाएगा। और राजा ने खुद को सांत्वना दी। वो अभी भी सो रहा था जब रानी उठी और अपने पति की यात्रा के लिए सब कुछ तैयार करने के लिए अपने कपड़े पहने, और सबसे पहले वह अस्तबल में गई, जहां उसने झबरा भूरे घोड़े को चारा और पानी पिलाया और उस पर काठी लगाई। ज्यादातर लोगों को लगा कि यह काठी लकड़ी की है और वे उसमें छिपी सोने और चांदी की छोटी छोटी चमक नहीं देख पाए। उसने इसे घोड़े की पीठ पर हल्के से बांधा और फिर उसे घर के सामने ले गई, जहां राजा इंतजार कर रहा था। तुम्हें शुभकामनाएं और तुम्हारी सभी लड़ाइयों में जीत मिले, उसने कहा, जैसे ही उसने उसे चूमा, इससे पहले कि वह सवार हो। मुझे चाहिए, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। घोड़े की सलाह मानो और देखो कि तुम उसका पालन करते हो। रानी कैसे झबरा भूरे घोड़े को राजा के पास लाती है, इसलिए उसने अपना हाथ हिलाया और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। और हवा भूरे घोड़े से ज्यादा तेज नहीं थी, नहीं, यहाँ तक कि मार्च की हवा भी नहीं जो उसे दौड़ाती थी और उसे पकड़ नहीं पाती थी। लेकिन घोड़ा न तो रुका और न ही पीछे देखा। रात के अंधेरे में वह ओक खिड़कियों के राजा के महल तक पहुंच गया। हम यात्रा के अंत में हैं, घोड़े ने कहा, और आपको राजा के अपने कक्ष में प्रकाश की तलवार मिलेगी। अगर यह बिना खरोंच या आवाज के आपके पास आती है तो टोकन अच्छा है। इस समय राजा अपना खाना खा रहा है और कमरा खाली है, इसलिए कोई भी आपको नहीं देख पाएगा। तलवार के अंत में एक घुंडी है और ध्यान रखें कि जब आप इसे पकड़ते हैं तो इसे धीरे से म्यान से बाहर निकालते हैं। अब जाओ, मैं खिड़की के नीचे रहूंगा। युवक चुपके से गलियारे में रेंगता हुआ आगे बढ़ा, बीच बीच में रुककर यह सुनिश्चित करता रहा कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा है, और राजा के कक्ष में प्रवेश कर गया। एक अजीब सी सफेद रोशनी ने उसे बताया कि तलवार कहाँ है, और कमरे को दबे पांव पार करते हुए उसने घुंडी को पकड़ा और उसे धीरे धीरे म्यान से बाहर निकाला। राजा उत्तेजना के मारे सांस नहीं ले पा रहा था कि कहीं तलवार से कोई आवाज न हो जाए, और महल में मौजूद सभी लोग ये देखने के लिए दौड़ पड़े कि मामला क्या है। लेकिन तलवार तेजी से और चुपचाप म्यान के साथ फिसलती रही जब तक कि सिर्फ उसकी नोक ही उसे छूती रह गई।
फिर एक धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे कि चाकू की धार चांदी की प्लेट को छू रही हो, और राजा इतना चौंक गया कि उसने घुंडी को लगभग गिरा दिया। जल्दी, जल्दी, घोड़ा चिल्लाया, और राजा जल्दी से छोटी खिड़की से बाहर निकला और काठी पर चढ़ गया। घोड़े ने कहा, उसने सुन लिया है और वो उसका पीछा करेगा, लेकिन हमने अच्छी शुरुआत की है। और वे आगे बढ़ते गए, हवा को पीछे छोड़ते हुए। आखिरकार घोड़े ने अपनी रफ्तार धीमी कर दी। उसने कहा, देखो, तुम्हारे पीछे कौन है? और युवक ने देखा। उसने उत्तर दिया, मैं भूरे घोड़ों के एक झुंड को हमारे पीछे पागलों की तरह दौड़ते हुए देख रहा हूँ। घोड़े ने कहा, हम उनसे अधिक तेज हैं, और फिर उड़ चला। हे राजा, फिर से देखो, क्या अब कोई आ रहा है? काले घोड़ों का झुंड, और एक का चेहरा सफेद है, और उस घोड़े पर एक आदमी बैठा है। वो खिड़कियों का राजा है। घोड़े ने कहा, वह मेरा भाई है और मुझसे भी ज्यादा तेज है, और वह तेजी से मेरे पास से निकल जाएगा। तब तुम्हें अपनी तलवार तैयार रखनी होगी और उस आदमी का सिर काट देना होगा जो उस पर बैठा है, जैसे ही वह मुड़कर तुम्हारी तरफ देखेगा। और दुनिया में कोई भी तलवार उसका सिर नहीं काट सकती, सिर्फ उस एक को छोड़कर। राजा ने उत्तर दिया, मैं ऐसा करूंगा, और वह पूरी ताकत से सुनता रहा, जब तक कि उसे यह नहीं पता चल गया कि सफ़ेद चेहरे वाला घोड़ा उसके बहुत करीब है। फिर वह एकदम सीधा बैठ गया और तैयार हो गया। अगले ही पल एक तेज तूफान की तरह तेज आवाज आई और युवक ने एक चेहरे को अपनी ओर मुड़ते हुए देखा। लगभग अंधाधुंध तरीके से उसने वार किया, यह नहीं जानते हुए कि उसने सवार को मार दिया है या सिर्फ घायल कर दिया है। लेकिन सिर लुढ़क कर भूरे घोड़े के मुंह में फंस गया। भूरे रंग का घोड़ा चिल्लाया, मेरे भाई, काले घोड़े पर चढ़ो और जितनी जल्दी हो सके घर जाओ, और मैं जितनी जल्दी हो सके तुम्हारे पीछे आऊंगा। और आगे की ओर छलांग लगाते हुए राजा काले घोड़े की पीठ पर बैठ गया, लेकिन पूंछ के इतने करीब कि वह लगभग फिर से गिर गया। लेकिन उसने अपना हाथ बढ़ाया और बेतहाशा अयाल को पकड़ लिया और खुद को काठी में खींच लिया। इससे पहले कि आकाश लाल हो जाए, वह फिर से घर पहुंच गया, और रानी उसके आने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसे आते देखकर वह खुश हुई, लेकिन उसने बहुत कम कहा, केवल अपनी वीणा ली और धीरे धीरे उसके पसंदीदा गाने गाए, जब तक कि वह बिस्तर पर नहीं चला गया, शांत और खुश। जब वह जागा तो दिन निकल चुका था और वह ये कहते हुए उठ खड़ा हुआ, अब मुझे ग्रुगाच के पास जाना होगा, ताकि पता चल सके कि उसने मुझ पर जो जादू डाला था, वह ढीला है या नहीं। पृष्ठ 82। रानी ने उत्तर दिया, सावधान रहो, क्योंकि वह तुम्हें अन्य दिनों की तरह मुस्कुराहट के साथ नहीं मिलेगा। वह क्रोध में तुमसे मिलेगा और क्रोध में तुमसे पूछेगा कि क्या तुम्हारे पास तलवार है, और तुम कहोगी कि तुम्हारे पास है। फिर वह जानना चाहेगा कि तुम्हें तलवार कैसे मिली, और इस पर तुम्हें कहना होगा कि अगर घुंडी न होती तो तुम्हें तलवार मिलती ही नहीं। फिर वह घुंडी को देखने के लिए अपना सिर उठाएगा और तुम्हें उसकी गर्दन के दाहिनी ओर के तिल पर वार करना होगा, लेकिन सावधान रहना, क्योंकि अगर तलवार की नोक तिल पर नहीं लगी तो मेरी और तुम्हारी मौत निश्चित है। वो ऊक की खिड़कियों के राजा का भाई है और उसे पक्का यकीन है कि राजा मर चुका होगा, नहीं तो तलवार तुम्हारे हाथ में नहीं होती। इसके बाद उसने उसे चूमा और उसे विदा किया। क्या तुम्हें तलवार मिल गई? ग्रुगाच ने पूछा, जब वे हमेशा की तरह उसी स्थान पर मिले। मुझे तलवार मिल गई। और ये तुम्हें कैसे मिला? राजा ने उत्तर दिया, यदि इसके ऊपर घुंडी न होती तो यह मुझे नहीं मिलती। मुझे तलवार दिखाओ, ग्रुगाच ने आगे की ओर देखते हुए कहा, लेकिन एक क्षण में राजा ने तलवार उसकी नाक के नीचे से खींच ली और उस चूहे को छेद दिया, जिससे ग्रुगाच जमीन पर लुढ़क गया। राजा ने सोचा, अब मैं शांति से रहूंगा, लेकिन वह गलत था, क्योंकि जब वह घर पहुंचा तो उसने पाया कि उसके नौकर एक दूसरे से पीठ सटाकर बंधे हुए थे और उनके मुंह पर कपड़ा बांध दिया गया था, ताकि वे बोल न सकें। उसने जल्दी से उन्हें मुक्त किया और पूछा कि उनके साथ ऐसा बुरा व्यवहार किसने किया। तुम्हारे जाते ही एक बड़ा दैत्य आया और हमारे साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा तुम देख रहे हो, और तुम्हारी पत्नी तथा तुम्हारे दोनों घोड़ों को ले गया, उन लोगों ने कहा।
तब मेरी आंखें बंद नहीं होंगी और न ही मेरा सिर तब तक नीचे झुकेगा जब तक मैं अपनी पत्नी और घोड़ों को वापस घर नहीं ले आता। पृष्ठ 83 उसने उत्तर दिया, और वह झुका और घास पर घोड़ों के पदचिह्नों को देखा और उनका पीछा करता रहा जब तक कि वह जंगल में नहीं पहुंच गया जब अंधेरा छा गया। मैं यहीं सोऊंगा, उसने खुद से कहा, लेकिन पहले मैं आग जलाऊंगा। और उसने कुछ टहनियां इकट्ठी की जो इधर उधर पड़ी थीं, और फिर 2 सूखी लकड़ियां ली और उन्हें तब तक रगड़ा जब तक आग नहीं आ गई और वो उसके पास बैठ गया। टहनियां चटकने लगी और ज्वाला भड़क उठी, और एक पतला पीला कुत्ता झाड़ियों के बीच से निकलकर आया और उसने अपना सिर राजा के घुटनों पर रख दिया और राजा ने उसके सिर को सहलाया। वुफ वुफ, कुत्ते ने कहा, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे घोड़ों की हालत बहुत खराब थी जब कल रात दैत्य ने उन्हें जंगल में खदेड़ दिया था। राजा ने उत्तर दिया, मैं इसीलिए आया हूँ, और अचानक ही उसका दिल धड़कने बंद हो गया और उसे लगा कि वह आगे नहीं जा सकेगा। मैं उस दानव से नहीं लड़ सकता, वह सफ़ेद चेहरे वाले कुत्ते की ओर देखते हुए चिल्लाया। मुझे डर लग रहा है, मुझे घर की ओर लौटना चाहिए। कुत्ते ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा मत करो। खाओ और सो जाओ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। इसलिए राजा ने खाया और लेट गया, और तब तक सोता रहा जब तक सूरज ने उसे जगाया। कुत्ते ने कहा, अब समय आ गया है कि तुम अपना रास्ता छोड़ दो, और यदि खतरा हो तो मुझे बुला लेना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। राजा ने उत्तर दिया, अब अलविदा, मैं अपना वादा नहीं भूलूंगा। और वह चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, जब तक कि वह एक ऊंची चट्टान पर नहीं पहुंच गया, जहां बहुत सी लकड़ियां बिखरी पड़ी थीं। रात लगभग हो गई है, उसने सोचा, मैं आग जलाकर आराम करूंगा, और उसने ऐसा ही किया, और जब लपटें भड़क उठीं, तो भूरे रंग की चट्टान का बूढ़ा बाज उसके ऊपर एक शाखा पर उड़ गया। बाज ने कहा, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे घोड़े जब दैत्य के साथ यहाँ से गुजरे थे, तो उनकी हालत बहुत बुरी थी। राजा ने उत्तर दिया, मैं उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा, और अपनी सारी परेशानी के बावजूद मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। ओह, हिम्मत रखो, बाज ने जवाब दिया, चीजें कभी इतनी बुरी नहीं होती जितनी वे बदतर हो सकती हैं। खाओ और सो जाओ और मैं तुम्हें देखूंगा। और राजा ने वैसा ही किया जैसा बाज ने उसे आदेश दिया था, और सुबह तक वह फिर से बहादुर महसूस करने लगा। अलविदा, पक्षी ने कहा, और यदि खतरा हो तो मुझे बुला लेना, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। वह चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। जब शाम होने लगी तो वह एक बड़ी नदी के पास पहुंचा, जिसके किनारे पर लकड़ियां पड़ी हुई थीं। मैं अपने लिए आग जला लूंगा, उसने सोचा, और उसने वैसा ही किया, और थोड़ी ही देर में एक चिकना भूरा सिर पानी से उसकी ओर देखने लगा, और एक लंबा शरीर उसके पीछे पीछे आ गया। ऊदबिलाव ने कहा, कल रात जब तुम्हारी पत्नी और घोड़े नदी पार कर रहे थे तो उनकी हालत बहुत खराब थी। राजा ने उत्तर दिया, मैंने उन्हें खोजा, पर वे मुझे नहीं मिले, और अपनी इस परेशानी के बदले मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। ऊदबिलाव ने उत्तर दिया, इतना उदास मत हो, कल दोपहर से पहले तुम अपनी पत्नी को देख लोगे। लेकिन खाओ और सो जाओ और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। राजा ने ऊदबिलाव के कहे अनुसार किया, और जब सूरज निकला तो उसने देखा कि ऊदबिलाव किनारे पर लेटा हुआ है। अलविदा, ऊदबिलाव ने पानी में कूदते हुए कहा, और यदि खतरा हो तो मुझे पुकारना और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। राजा कई घंटों तक चलता रहा और आखिरकार वह एक ऊंची चट्टान पर पहुंचा, जो एक बड़े भूकंप के कारण 2 टुकड़ों में टूट गई थी। खुद को जमीन पर पटकते हुए उसने किनारे की ओर देखा, और सबसे नीचे उसने अपनी पत्नी और अपने घोड़ों को देखा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था और उसका सारा डर दूर हो गया था, लेकिन उसे धैर्य रखने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि चट्टान के किनारे चिकने थे और एक बकरी भी उस पर पैर नहीं रख सकती थी। इसलिए वह फिर से उठा और जंगल के बीच से अपना रास्ता बनाता हुआ, पेड़ों को धकेलता हुआ, चट्टानों पर चढ़ता हुआ, नदियों को पार करता हुआ, आखिरकार वह फिर से समतल जमीन पर पहुंच गया। गुफा के मुहाने के पास जब वह अंदर आया तो उसकी पत्नी खुशी से चीख उठी, पृष्ठ 85, और फिर फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि वह थकी हुई थी और बहुत डरी हुई थी। लेकिन उसके पति को समझ में नहीं आया कि वो क्यों रो रही थी,
और वह चढ़ाई से थका हुआ और चोटिल था और थोड़ा क्रोधित भी था। आपने मेरा बहुत ही खराब स्वागत किया, वह बड़बड़ाया, जबकि मैंने आप तक पहुंचने के लिए खुद को आधा मार डाला है। घोड़ों ने रोती हुई स्त्री से कहा, उसकी बात पर ध्यान मत दो, उसे हमारे सामने रखो, जहां वह सुरक्षित रहेगा, और उसे खाना दो, क्योंकि वह थका हुआ है। और उसने वैसा ही किया जैसा घोड़ों ने उसे बताया था, और वो खाना खाकर आराम करने लगा। लेकिन कुछ ही देर में एक लंबी छाया उनके ऊपर छा गई, और उनके दिल डर से धड़कने लगे, क्योंकि वे जानती थीं कि दैत्य आ रहा है। मुझे किसी अजनबी की गंध आ रही है, राक्षस चिल्लाया, जैसे ही वह अंदर गया, लेकिन खाई के अंदर अंधेरा था, और वह राजा को नहीं देख सका, जो घोड़ों के पैरों के बीच बैठा हुआ था। एक अजनबी, मेरे महाराज, कोई अजनबी कभी यहाँ नहीं आता, यहाँ तक कि सूर्य भी नहीं। और राजा की पत्नी खिलखिलाकर हंस पड़ी, जब वह उस दानव के पास गई और उसके बगल में लटके उसके विशाल हाथ को सहलाया। ठीक है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, उसने उत्तर दिया, लेकिन ये बहुत अजीब है। हालांकि अब समय आ गया है कि घोड़ों को खिलाया जाए, और उसने चट्टान के एक शेल्फ से घास का एक हाथ उठाया और प्रत्येक जानवर को मुट्ठी भर दिया, जो राजा को पीछे छोड़कर उससे मिलने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही दानव के हाथ उनके मुंह के पास पहुंचे, उन्होंने एक एक झटका मारा और उन्हें काटना शुरू कर दिया, ताकि उसकी कराहें और चीखें 1 मील दूर तक सुनी जा सकें। फिर उन्होंने चक्कर लगाया और उसे तब तक लात मारी जब तक वे और लात नहीं मार सके। आखिरकार दानव रेंग कर चला गया और एक कोने में कांपता हुआ लेट गया, और रानी उसके पास गई। बेचारी, बेचारी, उसने कहा, वे पागल हो गए हैं। ये देखना भयानक था। यदि मेरी आत्मा मेरे शरीर में होती तो वे मुझे अवश्य मार देते, दानव ने कराहते हुए कहा। ये वास्तव में भाग्यशाली था, रानी ने उत्तर दिया, लेकिन मुझे बताओ, तुम्हारी आत्मा कहाँ है, ताकि मैं उसका ध्यान रख सकूं। ऊपर, बोनच पत्थर में, विशालकाय ने एक पत्थर की ओर इशारा करते हुए उत्तर दिया जो चट्टान के किनारे पर ढीला ढाला संतुलित था। लेकिन अब मुझे छोड़ दो, ताकि मैं सो जाऊं, क्योंकि मुझे कल बहुत दूर जाना है। जल्द ही उस कोने से खर्राटों की आवाजें सुनाई देने लगी जहां विशालकाय लेटा था, और फिर रानी भी लेट गई, और घोड़े भी, और राजा उनके बीच छिप गया, ताकि कोई उसे देख न सके। भोर से पहले ही दानव उठकर बाहर चला गया, और रानी तुरंत ही बोनच पत्थर के पास दौड़ी, और उसे तब तक खींचती और धकेलती रही जब तक कि वह अपने किनारे पर स्थिर नहीं हो गया और गिर नहीं सका। और ऐसा ही शाम को हुआ जब दानव घर आया, और जब उन्होंने उसकी परछाई देखी, तो राजा घोड़ों के सामने रेंग कर नीचे उतर गया। क्यों, तुमने बोनाच पत्थर के साथ क्या किया है? दानव ने पूछा। रानी ने कहा, मुझे डर था कि कहीं ये गिर न जाए और टूट न जाए, और इसमें आपकी आत्मा भी हो, इसलिए मैंने इसे और पीछे की ओर रख दिया। उसने उत्तर दिया, मेरी आत्मा वहाँ नहीं है, वो तो दहलीज पर है। लेकिन अब घोड़ों को चारा खिलाने का समय हो गया है, और उसने घास लाकर उन्हें दे दी, और वे उसे पहले की तरह काटते और लाते मारते रहे, जब तक कि वह जमीन पर आधा मरा हुआ न हो गया। अगली सुबह वह उठा और बाहर चला गया, और रानी गुफा की दहलीज तक दौड़ी, और पत्थरों को धोया, और कुछ काय और छोटे फूलों को निकाला जो दरारों में छिपे हुए थे, और जब शाम हो गई तो दैत्य घर वापस आ गया। तुम दहलीज साफ कर रहे थे, उन्होंने कहा। रानी ने पूछा, और क्या मेरा ऐसा करना उचित नहीं था, जबकि आपकी आत्मा इसमें समाई हुई है? विशालकाय की छाया, मेरी आत्मा वहाँ नहीं है, दानव ने उत्तर दिया। दहलीज के नीचे एक पत्थर है, और पत्थर के नीचे एक भेड़ है, और भेड़ के शरीर में एक बत्तख है, और पत्थर के नीचे एक भेड़ है। बत्तख एक अंडा है, और अंडे में मेरी आत्मा है। लेकिन बहुत देर हो चुकी है, और मुझे घोड़ों को चारा खिलाना है, और वो उनके लिए घास ले आया, लेकिन घोड़ों ने उसे पहले की तरह ही काटा और लात मारी, और अगर उसकी आत्मा उसके अंदर होती, तो वे उसे तुरंत मार देते। अभी भी अंधेरा था जब दानव उठकर अपने रास्ते पर चला गया, और फिर राजा और रानी दहलीज पर चढ़ने के लिए आगे बढ़े, जबकि घोड़े देख रहे थे। लेकिन यकीनन, जैसा कि दानव ने कहा था, दहलीज के नीचे फ्लैगस्टोन था, और उन्होंने तब तक खींचा और खींचा जब तक कि पत्थर टूट नहीं गया।
फिर अचानक कुछ बाहर कूदा, जिससे वे लगभग गिर गए, और जब वह भाग गया तो उन्होंने देखा कि यह एक भेड़ थी। राजा चिल्लाया, अगर हरे जंगल का दुबला पतला पीला कुत्ता यहीं होता तो वह भेड़ को जल्दी ही पा लेता। और जैसे ही उसने कहा, दुबला पतला पीला कुत्ता भेड़ को अपने मुंह में लेकर जंगल से प्रकट हुआ। राजा के एक झटके से भेड़ मर गई और उन्होंने उसका शरीर खोला, लेकिन बत्तख के उड़ते हुए पंखों की तेज आवाज से वे अंधे हो गए। राजा चिल्लाया, अगर चट्टान का सफेद बाज यहीं होता तो वह बत्तख को जल्दी ही पा लेता। और जब वह बोल रहा था तो सफेद बाज उनके ऊपर मंडराता हुआ दिखाई दिया, उसके मुंह में बत्तख थी। उन्होंने राजा की तलवार के एक झटके से बत्तख का सिर काट दिया और उसके शरीर से अंडा निकाल लिया, लेकिन राजा ने अपनी जीत में उसे लापरवाही से पकड़ लिया और वह उसके हाथ से फिसल गया और तेजी से पहाड़ी से नीचे नदी में लुढ़क गया। राजा चिल्लाया, अगर नदी का भूरा ऊदबिलाव यहीं होता तो वह जल्दी ही उस अंडे को ले लेता। और अगले ही पल भूरा ऊदबिलाव पानी से लथपथ होकर मुंह में अंडा पकड़े हुए वहां आ गया। लेकिन भूरे ऊदबिलाव के पास एक बहुत बड़ी छाया चुपके से आ गई, विशालकाय की छाया। राजा उसे देखता रह गया, मानो वह पत्थर में बदल गया हो। लेकिन रानी ने ऊदबिलाव से अंडा छीन लिया और उसे अपने दोनों हाथों के बीच कुचल दिया। और उसके बाद छाया अचानक सिकुड़कर स्थिर हो गई और उन्हें पता चल गया कि वह दानव मर चुका है, क्योंकि उन्हें उसकी आत्मा मिल गई थी। अगले दिन वे दोनों घोड़ों पर सवार होकर घर की ओर चल पड़े और रास्ते में अपने मित्रों भूरे ऊदबिलाव, धूसर बाज और दुबले पीले कुत्ते से मिलने गए।